हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, हम पोएम से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ कॉज, व्हाई नॉट। ठीक है। सो आज जो हम पोएम देखेंगे वो आपके सिलेबस में से ही एक है, विच इज़ डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है। इट इज़ बाय जॉन डन। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि जॉन डन कौन थे और उन्होंने ये पोएम क्यों लिखी थी और ये पोएम में बेसिकली क्या है। ठीक है। So, without any further ado, let's start. तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। अब आप पूछोगे मेटाफिजिकल पोइट क्या होता है, मेटाफिजिकल क्या होता है? तो बेसिकली कोई भी चीज़ अगर फिलॉसफी से रिलेटेड है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन या इंटेलेक्चुअल चीज़ों से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल, लेट्स से इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी, तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जो माइंड गेम्स होते हैं, जो फिलॉसफी से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, उन सब से जब कोई डील करता है तो उसे हम कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है। अपने पोएम्स में अगर इन सारी चीज़ों से कोई डील करता है तो उसे हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। ठीक है। जॉन डन जो है वो 17th सेंचुरी इंग्लैंड में एक बहुत ही, उस टाइम पे वो लिखते थे बहुत ज़्यादा, एंड ही वॉज रिनाउंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये जो डेथ बी नॉट प्राउड है ना, ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सोनेट का मतलब होता है कोई भी पोएम जिसके 14 लाइन होते हैं, 14 लाइन्स। तो 14 लाइन्स वाले पोएम को हम सोनेट कहते हैं। ठीक है। डेथ बी नॉट प्राउड इज अ पार्ट ऑफ होली सोनेट। होली सोनेट, अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। ये जो टर्म है होली सोनेट, इसका मतलब क्या है? नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। होली का मतलब है एनीथिंग दैट इज स्पिरिचुअल। ठीक है। कोई भी चीज़ अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, गॉड, जीसस, अल्लाह एंड एवरी वन, जितने भी हमारे, ऑल माइटी इज़ द वर्ड आई वुड यूज़। तो जो भी चीज़, इन सब चीज़ों, जो भी चीज़ इससे रिलेटेड है उसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं, राइट? उसे हम होली कहते हैं। तो होली सोनेट में क्यों था ये? वाई वॉज इट कॉल्ड होली सोनेट? बिकॉज उस टाइम पे क्या था ना कि जॉन डन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे। वो चर्च पे बहुत बिलीव करने लगे थे, चर्च के टीचिंग्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे थे। तो इसलिए उन्होंने एक होली सोनेट निकाला था जिसमें 19 पोएम्स थे, जिसमें से डेथ बी नॉट प्राउड नंबर 10 है। ठीक है। इस पोएम में बेसिकली जॉन डन ने ना डेथ को एक इंसान की तरह ट्रीट किया है, जैसे लग रहा है कि वो किसी इंसान के साथ बात कर रहा है। ठीक है। डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। अब अगेन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो। तो पर्सोनिफाई की गई है डेथ को। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा पर्सोनिफाई का मतलब क्या है। ठीक है। नाम में ही सब चीज़ छिपा होता है। पर्सोनिफाई, पर्सन, मतलब इसको एक इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है इस पोएम में। ठीक है। और भी कुछ डिटेल्स है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये लिखा गया था 1609 में, पब्लिश किया गया था 1633 में। ठीक है। ये जब पब्लिश हुई थी ये पोएम, तब तक जॉन डन इस दुनिया में नहीं थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बुक की पब्लिकेशन जब हुई थी, उनके डेथ के बाद ही हुई थी। अब मैं आपको लाइन टू लाइन बताती हूँ क्या है। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं जॉन डन? जॉन डन कहते हैं कि अरे ओ डेथ, मृत्यु सुनो, ज़्यादा खुद को ना 30 मार खान मत समझो, ज़्यादा खुद को ओवर स्मार्ट मत समझो, ज़्यादा प्राउड मत हो कि ओ माय गॉड तुम तो पता नहीं क्या ही हो। अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट, अपने आप को ज़्यादा ऊंचे, मतलब ऐसा मत समझो कि ओ माय गॉड तुम नेक्स्ट लेवल प्रीमियम क्वालिटी कुछ हो, बिकॉज तुम ऐसे कुछ नहीं हो। दिस इज़ वॉट जॉन डन इज सेइंग। बहुत सारे लोग तुम्हें हाइप अप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है ना कि जैसे आप और मैं, हम सब जो है, हम सबको डेथ से, मृत्यु से, मौत से बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगता है। हम जब मौत के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? ओ माय गॉड समथिंग वेरी ड्रेडफुल, कुछ बहुत ऐसा स्कैरी सा होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो जॉन डन वही कह रहे कि बहुत लोगों ने तुम्हें ऐसा बोल बोल कि डेथ तो बहुत स्कैरी होता है, उससे तो डरना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। इसके कारण तुमको जो इतना हाइप मिल गया है ना, और तुम जो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझने लगे हो, मत समझो, क्योंकि तुम ऐसे कुछ नहीं हो। ठीक है। आगे वो कहते हैं, फॉर दोज हुम दाउ थिंग्स दाउ डस्ट ओवरथ्रो, डाई नॉट पुअर डेथ, नॉट येट कैंस दाउ किल मी। अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मार सकते हो, उनको ओवरथ्रो मतलब किल कर सकते हो, उनको मार सकते हो, तो तुम बहुत गलत हो, कि तुम किसी को मार नहीं सकते। ठीक है।
From rest and sleep which but thy pictures be much pleasure than from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery. यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम जो हो ना, किसी को मार नहीं सकते, तुम सिर्फ लोगों को एक अच्छी नींद दे सकते हो. डेथ इज नॉट कि तुम किसी को किल करते हो, ओ माय गॉड पता नहीं क्या ही हो जाएगा. डेथ का मतलब यहाँ पे जॉन डन कह रहे हैं कि तुम जो हो ना सिर्फ किसी को एक नींद दे सकते हो, एक छोटी सी नींद, जिसके बाद वो फिर से जगेगा और आफ्टर लाइफ में जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, आफ्टर लाइफ वाली कॉन्सेप्ट भी आती है. तो जब यहाँ पे आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शा रहा है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ही आफ्टर लाइफ के का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है. राइट तो ये शो करता है कि जॉन डन स्पिरिचुअल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जिक्र भी किया है उस चीज़ के बारे में. हेवन एंड हेल, आफ्टर लाइफ, ये सारा कॉन्सेप्ट का किस चीज़ का है? स्पिरिचुअलिटी का ही है. राइट सो चर्च का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली. तो वो चीज़ है. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and dust with poison, war and sickness dwell. जॉन डन कहते हैं कि तुम जो हो ना, ऐसा मत समझो कि तुम कुछ प्रीमियम हो जिसको पाने का बस एक, तुम अगर किसी को मिल रहे हो तुम बहुत प्रीमियम हो, तुम किसी को बहुत ही कठिन वे में या बहुत ऐसे वन वे है तुम तक पहुंचने का, ऐसा कुछ नहीं है. अगर तुम इतने प्रीमियम होते तो तुम तक पहुंचने का सिर्फ एक ही ज़रिया होता, बट नहीं, तुम तक बहुत वेज में पहुंचा जा सकता है. जब भी अगर कोई युद्ध हो रहा है वहाँ पे बहुत लोगों की मौत हो जाती है. कुछ लोग पॉइजन खा लेते हैं, उससे मौत हो जाती है. कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो मौत हो जाती है. कुछ लोग आर स्लेव टू फेट, मतलब उनकी किस्मत ख़राब होती है तो उनकी मौत हो जाती है फॉर सम और द अदर रीजन. स्लेव टू फेट का वही मतलब है, किस्मत ख़राब. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से इंसान मर सकता है. तुम अपने आप को कुछ ऐसा प्रीमियम मत समझो कि ओ माय गॉड तुम पता नहीं क्या ही हो है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है. तुमको कोई प्रीमियम क्वालिटी कुछ नहीं हो. ठीक है, एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप इज वेल एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, वाई स्वेल्स्ट दाउ देन. तो यहाँ पे जॉन डन ये कहते हैं कि देखो भैया, अगर हम बात करें तो पॉपी जो होता है ना, पॉपी यहाँ पे एक तरह का प्लांट होता है जो थोड़ा नशीला प्लांट होता है. आप उसको खा लेते हो तो आप इंटॉक्सिकेट कर लेते हो खुद को और आप सो जाते हो, मतलब आपको नींद आ जाती है, आप यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड. ठीक है, अभी तो वो बैन हो गया है बट इट वॉज देयर. चार्म्स का मतलब है हिप्नोटाइज हो जाना. ठीक है, हिप्नोटाइज को हम चार्म कहते हैं. तो जॉन डन कहते हैं कि देखो भैया, हिप्नोटाइजेशन और पॉपी से जितनी अच्छी नींद आती है उतनी अच्छी तो डेथ से भी नहीं आएगी. मतलब तुमसे बेटर नींद प्रोवाइड कर रहा है हमें पॉपी और चार्म्स. तुम क्या ही समझ रहे हो खुद को? तुम कुछ एक्सक्लूसिव नहीं हो, तुम कुछ प्रीमियम नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम, है ना. तो अपने आप में ज़्यादा प्राइड फील मत करो कि ओ माय गॉड मैं कुछ तो हूँ. ठीक है, यू शुडंट बी टेकिंग प्राइड इन दैट बिकॉज यू आर नथिंग. You are not that great that you should be proud of, is what John Donne is saying. ठीक है, one short sleep past, wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die. ठीक है, बहुत बेहतरीन ये लाइन है कि मौत तुम खुद ही मर जाओगे, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे जॉन डन क्या कह रहे हैं कि तुम बस एक छोटी सी नींद देते हो लोगों को. चलो आज कोई मर गया तो वो एक छोटी सी नींद उसको मिल गई, उसके बाद वो इटर्नल हो जाएगा. उसके बाद फिर वो नहीं मर सकता, वो एक ही बार मर सकता है. आफ्टर दैट ही कैन नॉट डाई. ऑफ कोर्स वन पर्सन कैन नॉट डाई मल्टीपल टाइम्स ना, वो एक ही बार मर सकता है. तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि तुम एक बार मुझे, लेट्स से अगर मैं, किसी की भी मौत हो रही है, ठीक है, वो मरा, उसको एक छोटी सी नींद, वो एक नींद में गया, वो सो गया. उसके बाद जब वो आफ्टर लाइफ में जाएगा तो वो इटर्नल बन जाएगा, अब वो मर ही नहीं सकता है ना. तो यही चीज़ जॉन डन ने इस पोएम में बोली है कि ओ डेथ, you only give a short sleep because after that people are eventually going to afterlife where they'll be eternal and you won't be able to do anything. So your work is actually nothing. So don't be so proud. Don't take pride in that because you're able to not provide any sort of a grandeur. ठीक है, तुम बस एक छोटी सी नींद प्रोवाइड कर रहे हो. हम सो रहे हैं और फिर उसके बाद हम जग ही रहे हैं ना, जग के वहाँ जा रहे हैं जहाँ फिर हमें मौत छू भी नहीं सकती. सो दिस इज़ वॉट जॉन डन इज सेइंग इन दिस पोएम कि जब हम मरने के बाद फिर आफ्टर लाइफ में जाएंगे, इटर्नल हो जाएंगे, उसके बाद तो तुम खुद मर जाओगे, तुम हमें छू भी नहीं पाओगे, तो यू विल बी डेड. दिस इज़ वॉट जॉन डन इज सेइंग. ठीक है, ये था पूरे पोएम में.
आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे लिख सकते हो। उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ चैनल की बायो में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, अदरवाइज़ बायो में होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको इस चैप्टर के थीम्स वगैरह, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस, किस तरीके से आंसर्स या क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह, इन सब पे भी अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो भी कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे लिख सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अब तो इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट आएगी, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप उसे जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, हाँ ग्रामर, राइट, ग्रामर वाला बहुत सारा ये आ रहा था, बहुत सारे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पे वीडियो बना के आप अपलोड कीजिए। तो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट तो मुझे एक काम करो, मुझे PDF बना के आप लोग भेज दो उन ग्रामर की बुक का जो भी पोर्शन आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो भी ISC ने इस बार रिकमेंड किया है ग्रामर में, वो बुक मेरे पास है नहीं, सो आई वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली टीच यू इफ़ आई डोंट हैव द PDF। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ही उसका PDF बना के भेज दीजिए, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। So yes, we come to the end of the video. If you like the video, do like, share, subscribe and comment on below how you like the video. Till then, happy studying. Good luck.